रात ना धूप देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना आंधी तूफान देखते हैं, ना संसाधन देखते हैं। मोटरसाइकिल पे भी हमारे में कार्यकर्ता काम करते हैं, आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता काम करते हैं। उनकी मेहनत की वजह से आज टाइम्स में नाम आया है, तो आने वाले कल में देश को भी इसको ना नकारते हुए देश को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्राकृतिक नियम पे हम लोग चल रहे हैं। एक छोटा सा सवाल, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अवसरवादिता। सपोज आप कल होके, मेरी शुभकामना है कि देश के आप बड़े नेता बने, कल होके आप बड़ा नेता बनते हैं उत्तर प्रदेश का या देश के, और आपको बीजेपी आरएसएस कहती है कि हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देंगे, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? हाँ, ये मेरा कमिटमेंट है, इसको रिकॉर्ड किया जाए। मैं दुश्मन के खेमे में खड़े होके अपनी राजनीति को कोई ताकत देने के बजाय मैं दुश्मन के विरोध में खड़ा रहूंगा। यहाँ मेरी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय से हमारे अधिकार छीन के रखे और जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वो हमारे साथ लग के वो अपना फायदा उठाना चाहेंगे। मैं उनके साथ कभी नहीं जाना चाहूंगा। और अवसरवादिता का मतलब ये नहीं होता कि आप दुश्मन से समझौता कर लें। जी, आखिर में मुझे लगता है कि शायद काफी वक्त हम लोगों ने आपका लिया है। आप युवा एडवोकेट कम लीडर हैं, जो हमारे साथी सुन रहे हैं, और आपके भी बहुत सारे फॉलोअर हैं, बहुत युवा यंगस्टर्स फॉलोअर हैं, और हम लोगों ने बहुत गंभीर बातें की हैं, एकेडमिक कम पॉलिटिकल सारी बातें हम लोगों ने की है, और बगैर चिल्लाए हुए बहुत हल्ला हंगामा के। तो युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है, क्या संदेश देना चाहते हैं युवा को? जी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ अपनी बात को कि याद रखिए कि चंद्रशेखर मिटना पसंद करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का सहयोग लेके ना चीफ मिनिस्टर, ना प्राइम मिनिस्टर, ना कभी कोई और चीज बनना पसंद कर। मैंने कहा काशीराम साहब को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, काशीराम साहब ने मना किया। लेकिन बीजेपी अगर किसी का सहयोग करती है तो वो उसको आगे बढ़ाने के लिए नहीं करती है, उसको खत्म करने के लिए करती है। ये मिस्टेक हुई और इस मिस्टेक का बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। यानी कि जिस उत्तर प्रदेश में बीजेपी जमी रही थी, वो उस उत्तर प्रदेश में पनप गई, आज सत्ता में बैठी है। वो अपने टूल्स को यूज करते हैं अपनी आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं कि हमारे युवा भाषण सुन के बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनमें ताकत भी है, उनमें जुनून भी है, मगर मैं उनसे चाहता हूं कि वो पढ़े। अभी हम लोग सीखने के दौर में हैं, और जिंदगी में का एक कड़वा सत्य ये है कि वो आदमी अपने आखिरी दौर तक भी सीखता है, जब तक उसका अंतिम समय आता है। अगर वो सीखेंगे तो कुछ अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी लोग बाहर निकल के आए, जिन्होंने भी काम किया, वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। हम बुद्ध की बात करते हैं, तमाम जो हम पे उदाहरण है वो ज्ञान के। बाबा साहब अम्बेडकर भी अगर इतना कुछ कर पाए तो ज्ञान की बदौलत। और मुझे कहने में कोई परहेज नहीं, मैंने किसी सज्जन के इंटरव्यू में पढ़ा कि वायसराय भी अगर किसी के आगे खड़ा होता था तो वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, क्योंकि बाबा साहब पे एकेडमिक नॉलेज इतनी थी, और हर क्षेत्र में वो अर्थशास्त्री भी थे, वो राजनीतिक भी थे, वो समाजशास्त्री भी थे, और तमाम तरह की जो फील्ड थी, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया था। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो मुझसे सीखें अन्याय के खिलाफ लड़ना, वो आवाज उठाना सीखें, वो ईमानदारी सीखें, और वो अपने सिद्धांतों पर खड़ा होना सीखें। उसके साथ साथ वो सीखें, पढ़ें तमाम तरह के अखबार, तमाम तरह की जरूरी चीजें, और अपने महापुरुषों का इतिहास। और उस इतिहास में सब कुछ है। इतिहास बल देता है और इतिहास ताकत देता है आगे बढ़ने की, प्रेरणा भी देता है और आपको सिखाता भी। जी, इसी से जुड़े हुए एक कुछ सोशल मीडिया पे हमने सवाल डाले थे कि जो आपसे पूछना चाहें, तो इसी युवाओं की क्योंकि बात हो रही है, तो डेमोक्रेसी नाम के एक यूज़र ने हमसे सवाल पूछा है कि क्या आपकी पार्टी में गैर दलित युवाओं को भी जगह मिलेगी अगर वो आपकी विचारधारा से सहमत है? तो देखिए, हुआ ये है कि मैंने कभी दलित की बात नहीं की। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 का सम्मान करते हैं कि सभी को धार्मिक आज़ादी। मैं किसी की धार्मिक पहचान भी नहीं छीनना चाहता हूं, मगर मैंने बहुजन की बात की है, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के तमाम लोग आते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारी बात कर रहा है वो हमारा है, और जो हमारा होते हुए भी जैसे 131 MP सदन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, लेकिन उनके होते हैं हमारे अधिकार छीन रहे हैं, तो मैं उनको अपना कहने को के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा। मुझे लगता है जो हमारी बात कर रहा है वो किसी जाति धर्म का भी है तो वो हमारा है, और ऐसा पहले भी हुआ है। नहीं, हम जाति की बात नहीं करते, जाति हमने नहीं बनाई, जाति हमारे ऊपर थोपी गई है, और इसकी वजह से हम तमाम तरह के अपमान झेल रहे हैं। तो जो भी युवा काम करना चाहता हो अपने देश के लिए और इस परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हो, सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक गैर बराबरी की लड़ाई को
इस मूवमेंट आंदोलन में बल देना चाहता हूँ, मैं उसका स्वागत करूंगा खुद। बिल्कुल, और ये स्टीरियोटाइप भी तोड़ने की जरूरत है कि हम सिर्फ दलितों हाँ, के लिए वो काम करें। मीडिया ने जो बनाया है आज तक वही चला आ रहा है सिर्फ। अजय गौतम ने सवाल पूछा है ट्विटर पर कि रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों में आप घूमते हैं, पैसे कहाँ से आते हैं? हाँ,